हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और देखिए आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूं। देखिए अभी मुझे जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 3809-362। तो मुझे देखना है भाई इस मैच में क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपना जो पॉन है उसको E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ। दोस्तों अब मुझे अपोनेंट के मूव का इंतजार है। देखिए मैं अपने नए न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई E2 से E3 इसका मतलब क्या है। तो ABCDEFG जो कि वाइट कलर के नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं अपना पॉन A2 से उठाकर A3 पर रख दूँगा। दोस्तों देखिए मैंने रख दिया है। तो दोस्तों देखिए अब उन्होंने जो चाल चली है, उन्होंने E7 से उठाकर E6 पर पॉन रखा है। तो मुझे बस इतना ही एनालिसिस करना है कि अब मेरी क्या चीज़ मार रहा है। तो इस पॉन को मार रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं उनका ऊट खा जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी चाल चलता हूं और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख लेता हूं। दोस्तों देखिए ये पॉन जो 2 कदम चला है, इसका नियम मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस में बताया हुआ है। दोस्तों बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल के रखा है। आपको अगर चेस के मूव या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना इजी लैंग्वेज में किसी ने भी चेस के रूल नहीं समझाए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी, तो मैं अब अपना मूव चलूँगा। मैं अपने ऊँट को उठाकर B2 पर रख दूँगा। दोस्तों मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों मैं रोबोट के साथ नहीं खेलता हूँ, मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ। जो भी अपोनेंट है ये ऑनलाइन अपोनेंट है दोस्तों। तो भाई अब आप जान सकते हैं कि ह्यूमन के साथ खेलने का मज़ा अलग आता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं ये घोड़ा कहाँ चलेंगे। ये घोड़ा या तो इसको मार सकते हैं B4 पर या D4 पर रखेंगे। दोनों ही कंडीशन में मुझे कोई लॉस नहीं है। लेकिन इनका दूसरा घोड़ा जो कि F5 पर रखा हुआ है वो G4 पर रख सकते हैं। तो पहले उसको बचाना है, तो इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। पॉन को मैंने H2 वाले पे पॉन को H3 पर रख दिया। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। दोस्तों देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो चेस इज़ ए गेम ऑफ मिस्टेक और इट इज़ वेरी गुड गेम टू डेवलप योर ब्रेन दोस्तों। हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश कभी कभी बोल लेता हूँ दोस्तों, आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, थोड़ी बहुत आती है मुझे इंग्लिश। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई चेस खेलने से ब्रेन भी डेवलप होता है। अब भाई आप कहें कैसे। अच्छा ये बताइए, जब आप बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो क्या एक ही दिन में आपकी मसल्स गेन हो जाती है? नहीं ना, आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद शरीर हैवी वर्कलोड करने का आदी हो जाता है। इसी प्रकार जब आप रोज़ाना चेस गेम खेलेंगे तो बार बार कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी अंडर प्रेशर, जिसमें आपको ब्रेन को तेज़ी से सोचना पड़ेगा। और अगर ब्रेन बार बार ये सिचुएशन फेस करता है, उनसे सक्सेसफुली बाहर निकल जाता है, कोई और सही डिसीजन नहीं करता, तो लाइफ में जब कभी अंडर प्रेशर सिचुएशन आएगी तो आपका ब्रेन उतनी एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि उसको तेज़ गति में काम करने की आदत हो चुकी होगी दोस्तों। तो आप मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि 25 सेकंड बचे हैं। मैं अपने घोड़े को उठाकर सीधा F3 पर रख दूँगा दोस्तों। तो मैं बोला था आप उस लाइफ की सिचुएशन से भी आराम से निकल जाएंगे दोस्तों, और आपका दिमाग बहुत ही तीव्र गति से और कोई सही डिसीजन देगा दोस्तों। आप चेस में स्ट्रेटजी बना के खेलते हैं दोस्तों, तो लाइफ में भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो और जो स्टेप बाय स्टेप जो आपके गोल है उनको अचीव कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलप होता है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने जैसे गलती कर दी है छोटी सी, इन्होंने एक्चुअल में चाल सही चली है, लेकिन मैं इस चाल को इनकी गलती में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कैसे, देखिए सबसे पहले इन्होंने इस पॉन को चलाया, मतलब घोड़े को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो उस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये अपना घोड़ा वहाँ से हटाएंगे दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए जैसे ही उन्होंने घोड़ा हटाया दोस्तों, मैंने पहले कहा था चाल इन्होंने सही चली, लेकिन मैं उसको गलत कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही घोड़ा हटाया तो E5 पर जो उनका पॉन है उस पर एक सिंगल सपोर्ट आ गया ऊँट का, तो उसको मैं अपने घोड़े से मार दूंगा दोस्तों। तो उनकी चाल सही थी दोस्तों। देखिए ये ह्यूमन नेचर है, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने चाल सही चली थी, लेकिन दोस्तों मैंने उनकी चाल गलत कर दी दोस्तों। मैं यही बता रहा था कि चेस जो है दिमाग का खेल है दोस्तों। आप आराम से, अब देखिए उन्होंने दूसरी चाल चल दी, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने वजीर को उठाकर डायरेक्ट अभी पहले ये देख लेता हूँ इनका घोड़ा क्या क्या मार रहा है। इनका घोड़ा मेरे 2 पॉन मार रहा है, मुझे कोई खतरा नहीं है। तो सबसे पहले वजीर को उठाकर मैं सीधा F3 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। हो सकता है अब ये ऊँट से मेरे घोड़े को मार दें, इन्होंने नहीं मारा दोस्तों। अब देखिए अब बहुत ही बढ़िया चाल मिली है जिसमें ये फंस गए हैं दोस्तों। कैसे, देखिए ये बहुत ही अल्टीमेट मूव है, इसको ही स्ट्रेटजिक मूव कहते हैं। और मैंने ऐसा मूव बताया हुआ है पिछले मैच में, आप चाहें तो देख सकते हैं।
देखिए मूव कोई सिखाता नहीं है, लेकिन आप अगर मूव आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इसने राजा के पास वाला F7 वाला पॉन आगे हटाया तो मुझे मूव मिल गया। देखिए मैं इसको वजीर से चेक दूंगा और इसका हाथी मार दूंगा। मैं कोशिश करूंगा हाथी मारने की, हाथी मर सकता है देखिए, और ये मेरा घोड़ा नहीं मार पाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको चेक दे दूंगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा था वजीर से चेक दूंगा, मैंने चेक दे दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए अब अगर ये G7 पर रखे हुए पॉन को आगे बढ़ाता है तो मैं इसको घोड़े से मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अब मैं इसको घोड़े से मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। देखिए अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। अगर ये मेरा घोड़ा मारता है तो मैं इसका हाथी मार दूंगा। तो वही मैं बोल रहा था, मैंने इसको फंसा दिया दोस्तों। कोई बात नहीं है, इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों, लेकिन मुझे ये देखना है क्या चाल सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसके हाथी को मार देता हूँ दोस्तों। एकदम बढ़िया चाल है ये, मैंने पहले ही कहा था हाथी को मार दूंगा दोस्तों। मैंने हाथी को मार दिया है। अब देखिए अब मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, इनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनको एक काम करता हूँ, चेक दे दूँ क्या। हाँ दोस्तों सही लग रहा है मुझे, चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अगली चाल चढ़ूँगा दोस्तों। देखिए मैंने इनको चेक दे दिया है। अब ये कौन सी चाल चलेंगे मैं बाद में सोचूंगा। सबसे पहले इनके इस वाले घोड़े को हटाता हूँ दोस्तों। घोड़ा हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये घोड़ा हटाएंगे मैं इनका वजीर मार दूंगा दोस्तों। अब आप सोचेंगे कैसे भाई, अभी से कैसे बोल दिया, क्योंकि जैसे ये घोड़ा हटाएंगे इस वाले ऊँट से मैं इनको चेक दे दूँगा दोस्तों, उनका वजीर मारा जाएगा। देखिए अब भाई ऐसे कैसे हो गया, तो यही आपको सोचना है। मैंने जानबूझ के D3 पे पॉन रखा था जिससे कि वो अपना घोड़ा बचाएं। उनको घोड़ा बचाने से पहले ये सोचना चाहिए था मैंने ये चाल क्यों चली है। अगर वो ये सोच लेते कि मैं ऊँट वहाँ पे रखने जा रहा हूँ तो वो अपना उस पॉन को सेफ्टी देते, जो कि मैं अभी मार के राजा को चेक दे दूँगा और इनका वजीर मार दूँगा। तो मैं वही बोल रहा था, आपको मैच में सोच समझ के चलना है दोस्तों। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, मैं वजीर भी नहीं मारूंगा, सीधी चेकमेट कर दूँगा दोस्तों। इनकी चेकमेट हो चुकी है। ओके इन्होंने वजीर मरवा लिया, तो चेकमेट थोड़ी देर बची हुई है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। ओके इन्होंने थोड़ा सा मूव बढ़िया चल दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं इन्हें फिर से चेक दूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इनको चेक दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए ओके इन्होंने ये चाल चल दी तो मैं इनको फिर से चेक दे दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही सोचे समझे मूव है दोस्तों, वेरी गुड। इन्होंने वो चाल चल दी है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा। देखिए दोस्तों मैं इनका ऊँट मारने की फिराक में, कोई बात नहीं है। अब मैं इससे इनको फिर चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, मैंने जानबूझ के चेक दिए दोस्तों। ओके वेरी गुड। अब देखिए इनका मैं इसको एक काम करता हूँ, डबल कदम चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो चाल चलेंगे इनकी चाल के ऊपर मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले कि भाई इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, जानबूझ के मैंने चाल चली है। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों चेस जो है ब्रेन गेम है, आपको बस थोड़ा सा सोचना है, और सोचना भी कुछ नहीं। अपोनेंट ने जो मूव चला है बस आप वो देख लीजिए, वो आपकी क्या क्या लॉस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो बस यही एक बेहतरीन चाल है कि आप बस इतना देख लीजिए कि अपोनेंट आपका क्या लॉस कर रहा है। आपको ज़िंदगी में कोई लॉस नहीं होगा, और मैं सही बता रहा हूँ आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा। अगर आप अपोनेंट की मिस्टेक पकड़ने लगे दोस्तों तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा। ओके दोस्तों इन्होंने अपनी चाल चल दी है। अभी ये मेरे कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं। ओके मैं समझ गया ये क्या मार रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इनका ऊँट मारने की कोशिश करता हूँ, मुझे देखना ये क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने जो घोड़ा चला था उससे ये वाला पॉन मेरा ये मार सकते हैं, जो कि E5 पर रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको बचाऊंगा, मैंने बचा लिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही सोची समझी चाल है, खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बोला है चेस गलतियों खेल है। और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई खास अच्छा नहीं खेलता हूँ। मैं तो बस ये देखता हूँ कि अपोनेंट क्या चाल चल रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे क्या चलना है। जैसे कि देखिए अभी मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इनको चेक दे देता हूँ। मैंने जानबूझ से चेक दी क्योंकि मैं इनका ऊँट मारना चाहता हूँ। तो मैं वही बोल रहा था, जो गलतियाँ करेगा ओहो वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको आगे चल देता हूँ, अब भी इनका ऊँट मरेगा। तो मैं आपको वही बोल रहा था, जो गलतियाँ करेगा दोस्तों वो मारा जाएगा, चाहे कोच भी हो कोई भी हो। अब इन्होंने ऊँट सामने रख लिया, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मैं इनका ऊँट मार दूँगा दोस्तों। तो इन्होंने नहीं सोचा दोस्तों, तो इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इनका ऊँट तो मार ही दूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि चेस गलती खेला है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको चेस के बेसिक रूल से मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चेस के बेसिक रूल का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही ईजी लिंक है दोस्तों, और आप आसानी से चेस गेम उसमें सीख जाएंगे दोस्तों। देखिए अब इन्होंने घोड़ा सीधा रखा है D4 पर, मतलब कि ये यहाँ से चेक देना चाहते हैं इसको मारकर, मतलब कि C2 वाले को मारकर चेक देना चाहते हैं।
तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों। अब इनको चेक देने दीजिए, मैंने जानबूझ के ये चाल चली है दोस्तों, इनको मारने दीजिए। ओके, इन्होंने नहीं मारा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे ले लेता हूँ। जानबूझ के मैंने चाल चली है, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था भाई, चेस जो गेम है ये मिस्टेक्स का गेम है। जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। जैसे कि मैंने अभी एक गलती कर दी है, अब मैं इनको सीधा सीधा चेक दूंगा दोस्तों। उसी समय मुझे चेक दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मैं अब अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई मैच बहुत ही एक तरफा हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मोरे नहीं बचे हैं। हो सकता है ये घबरा कर डिप्रेशन में मैच छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको मैच खेलते रहना है दोस्तों। देखिए, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ऐसा नहीं है उनके पास प्री सेट मूव रहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अपोनेंट ने कौन सी चाल चली है दोस्तों, उसके बाद ही वो अपना मूव चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब मुझे देखना है भाई ये कौन सी चाल चल रहा है, इसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा। वैसे ये अच्छा खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। मैंने अपना वज़ीर बचा लिया है, मैंने E6 पर वज़ीर रख लिया है। देखिए, उन्होंने चेक दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चाल, उन्होंने मेरा वज़ीर मार दिया है। तो मैं यही आपसे बोल रहा था दोस्तों, चेस गेम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने उसके घोड़े की चाल को एनालिसिस नहीं किया और उसने मेरा वज़ीर मार दिया दोस्तों, दो तरफ से है। तो कोई बात नहीं, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। मेरे पास कोई चाल नहीं है दोस्तों, मैं इसको बचाऊँगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही अपनी चाल चलूँगा। अब भाई मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, चेक देख लेता हूँ कहीं से पड़ तो नहीं रही है, घोड़े को बाहर निकालता हूँ। अभी तक मैंने कम मोहरे बाहर निकाले थे, अब मैं घोड़े को बाहर निकालूंगा, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने लगी है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। वेरी गुड, उसने अच्छी चाल चली है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, देखिए बहुत सोच समझ के वो चल रहा है। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, ऐसी पोजीशन पर रखता हूँ जिससे कि ये कुछ कर ना पाए। और बढ़िया बात यह है कि मैं ऊँट को लॉकिंग पोजीशन पर रख देता हूँ, मतलब कि F3 पर। अब ये ऐसी पोजीशन पे है दोस्तों जिससे कि इसको हमेशा खतरा ही बना रहेगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो अब मैं अपनी चाल चलने के लिए बहुत ही स्वतंत्र हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, घोड़े की चाल को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। अब इसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो गलतियाँ करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। वेरी गुड, इसने अच्छी चाल चली है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बढ़िया चाल चलूँगा। अब घोड़े की चाल का यूज़ करना है तो भाई बढ़िया तो चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपने घोड़े को सीधा एक काम करूँ, कौन सा, ओके। चलिए दोस्तों, मैं बाद में काम करूँगा, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। चलिए, अब इसकी चाल पे ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ से मैच तो भाई ख़तरनाक हो ही चुका है। मैं इसको एक कदम आगे बढ़ दूँगा दोस्तों, क्योंकि भाई मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। ये बहुत ही दिमाग लगा के खेल रहा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। मैच बहुत ही खतरनाक हो गया है, इसने अपने घोड़े को आगे बढ़ा लिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों बढ़िया वाला, और वो ये है कि इसका हाथी मार देता हूँ। बहुत ही अच्छा चांस मिला है मुझे हाथी मारने का दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस मिला है हाथी मारने का दोस्तों। लेकिन मैं जैसे ही घोड़ा पीछे लूँगा, मान लीजिए मैं घोड़े को F2 पर ले लूँगा, तो ये अपने हाथी से मुझे चेक दे देगा। तो मैं यही बोल रहा था दोस्तों, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चाल चल रहा है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं घोड़े को पीछे लूँगा, ये अपने हाथी से चेक दे देगा। तो घोड़ा बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रखा है, तो उसको मैं नहीं हटाऊँगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। इसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था, जो गलतियाँ करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। ओके, इसने अपना चेक दे दिया है, कोई बात नहीं है। और मैं एक काम करता हूँ, इस चेक को बचूँगा कहाँ से, ये बस मुझे सोचना है। तो भाई देखिए, बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है ये, कोई बात नहीं है। तो मैं पहले सोच लेता हूँ मुझे कहीं चेक तो नहीं पड़ेगी, पहले इसको बच जाता हूँ। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। इसकी चाल के बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। ओके, इसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं अपनी चाल चलना है मुझे दोस्तों। तो मैं देखता हूँ मुझे कौन सी चाल चल रही है।
मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अच्छा, ये मुझे चेक देना चाहता है दोस्तों यहाँ से, देखिए। तो वही वही आपको बोल रहा था कि आपको चालें सोचनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। ये अगर मुझे चेक देगा तो मेरा हाथी चला जाएगा दोस्तों, तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो सबसे पहले मैं अपने हाथी को बचाऊँगा दोस्तों, और हाथी को लॉकिंग पोजीशन पर ले जाऊँगा दूर थोड़ा। मैंने जानबूझ के ये चाल चली दोस्तों, क्योंकि अब मुझे चेक देने वाला है, ये बात पक्की है। ओके, उसने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया है, तो अब मैं इस हाथी को दोस्तों बाहर निकालूंगा। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग तो हो गया है। अब मैं इस हाथी को बाहर निकालूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच हो गया है दोस्तों, बहुत ही दिमाग लगा के वो बंदा खेल रहा है मैच, जो भी है बहुत ही अच्छा मैच खेल रहा है दोस्तों। मुझे भी सोचना पड़ रहा है, मुझे मालूम था यहीं से चेक देगा। अब मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो अगर मैं एक कदम पीछे ले लेता हूँ तो ये ब्लैक कलर से ऊपर से चेक दे देगा दोस्तों। देखिए मैं अगर B2 पे रख लूँगा तो ये अपने घोड़े से वहाँ से चेक दे देगा दोस्तों। तो मैं वापस अंदर आ सकता हूँ क्या? जब ये घोड़े से चेक देगा तो मुझे यहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। फिर ये कहाँ से चेक देगा? ठीक है, कहीं से चेक नहीं दे पाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ रख लेता हूँ तो ये कहीं से भी चेक दे सकता है क्या? वहाँ रख लेता हूँ तो ये कहीं से भी चेक नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा। चलिए दोस्तों, इसको चेक देने दीजिए। मैंने देख लिया है ये क्या करेगा। ये वहाँ से चेक देगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए ओके, इसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है दोस्तों। अब बस मुझे उसी गलती का एक का फ़ायदा उठाना है दोस्तों। तो ये चेक न दे पाए उसके लिए एक काम करना है। सबसे पहले इसका ये बड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे। सबसे पहले इसको चेक दे देते दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दिया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही अगली कोई चाल चलूँगा मैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक गेम हो गया है ये। हाँ वेरी गुड, ये मुझे मालूम था यही करेगा दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, वहाँ नहीं रखना है मुझे, थोड़ा यहाँ जानबूझ के मैंने रख दिया जिससे कि ये मुझे चेक नहीं दे पाया। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए तो मैं वही आपसे बोल रहा था भाई, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। भाई ये बहुत ही ख़तरनाक दिमाग लगा के गेम खेल रहा है जो भी बंदा है, और उसका काला ऊँट बड़ी गड़बड़ कर रहा है। मेरे अभी मोहरे सेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मोहरे सेट कर देता हूँ दोस्तों। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस ये सोचना है। ठीक है, मैंने सोच लिया है क्या करना है। ये मुझे चेक तो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहीं से भी नहीं दे रहा है। यहाँ से चेक दे सकता है दोस्तों, जैसे ही वो हाथी मारा जाएगा ये मुझे दिक्कत कर देगा। तो मैं कौन सा काम करूँ दोस्तों, मैं वो सोच रहा हूँ। अगर मैं हाथी इसको नीचे ले आता हूँ तो इसको सामने रख देता हूँ, तो यहाँ रख देता हूँ तो ठीक है। तो भाई देखिए बहुत सोचना पड़ रहा है मुझे भाई। उसके घोड़ा एकदम सेट बैठा है मेरे राजा पर चेक देने के लिए, तो हाथी मुझे बचाना है। सबसे पहले मैं इसको पीछे ले आता हूँ। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी गलती तो कर दी है दोस्तों। मैं चाहता तो उसको आगे ले आ सकता था, ठीक है कोई बात नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। वेरी गुड, उसने एक अच्छी चाल चली है दोस्तों। अब मुझे उस चाल का यूटिलाइज़ करना है, वो कैसे वो मुझे देखना है। वो मुझे अभी कुछ भी नहीं दे रहा है दोस्तों, उसका ये घोड़ा मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है दोस्तों। तो एक काम करना है मुझे, इसको एक कदम आगे चल देता है दोस्तों। जानबूझ के मैंने उसको एक कदम आगे चल दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कोई अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के उसको एक कदम आगे किया है, क्योंकि उसका घोड़ा मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था दोस्तों। देखिए बहुत ही सोच समझ के वो खेल रहा है जो भी बंदा है। वेरी गुड, अब मैं इसको, इसने देखिए इसने गलती तो कर ही दी है, मैं इसको मार दूंगा अपने घोड़े से। इसने मेरा घोड़ा नहीं देखा, इसने मेरा पॉन मारा, वैसे ही मैंने इसको अपने घोड़े से मार दिया है। अब इस पर गलती हो गई है, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं अगर ऊपर रख लूँगा तो ये कहीं से चेक भी नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इसने एक गलती कर दी है, बहुत ही अच्छा दिमाग लगा खेल रहा था, लेकिन अब गलती कर दी है। तो भाई देखिए
सिली मिस्टेक कर रहा है ये, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है कि इसको यहाँ चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने चलाया, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के वो ऊँट हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से मुझे दिक्कत दे रहा था उसका ऊँट। कोई बात नहीं है, मैं इसको चेक दे देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने चेक दिया। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई मैं अगला मूव करूँगा दोस्तों। वेरी गुड। अब मैं इसको मार दूँगा दोस्तों। मार दूँ क्या? नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ से चेक दे दूँगा दोस्तों और इसका हाथी मार दूँगा दोस्तों। तो यही होता है एक सोची समझी चाल दोस्तों। देखिए अब मैं इसको क्या करूँ, इसका हाथी मार देता हूँ सबसे पहले। तो अब देखिए ये बहुत ही हल्का पड़ गया दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और दोस्तों इसने अपनी पूरी गलतियाँ कर दी हैं दोस्तों। अब मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने इसका वो वाला ऊँट भी मार देता हूँ दोस्तों। ये देखिए वजीर ज़िंदा कर लेता हूँ, इसका वो वाला ऊँट भी मारा जाएगा, उसके बाद ये हार जाएगा दोस्तों। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और ये बहुत ही शानदार प्लेयर था, इसने बहुत अच्छा खेला। और देखिए हार तो गया ही था, इसलिए छोड़ के मैच चला गया दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला है। मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा दोस्तों। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। देखिए कोई भी फिक्स गेम नहीं होता है, मैं ऑनलाइन खेलता हूँ, ऑनलाइन अपोनेंट है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो भाई दोनों लोग अपने एफर्ट्स डालते हैं। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि गलतियाँ ना करूँ, सामने वाले की गलती का यूटिलाइज़ करूँ दोस्तों, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, और आपको भी बस यही देखना है। मैं तो बस यही बोलूँगा। तो आपको ये मैच कैसा लगा, अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मेरे साथ खेलना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि मेरा फ़ैन बेस बढ़ गया है, अभी रोमानिया तक पहुँच गया है दोस्तों। रोमानिया के लोग भी मेरा मैच देख रहे हैं दोस्तों, मेरे साथ खेल भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मैच ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई मेरा एक ही उद्देश्य है, चेस को फेमस करना, खुद को फेमस करना नहीं है। तो अगर आपको मैच पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और लोग चेस खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो सके दोस्तों, और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मैं हूँ आप सबका अपना प्यारा। आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।